खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। 11:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष। मां पीताम्बरा महायज्ञ में शामिल होंगे। 12:30 बजे रामलीला मैदान में शामिल होंगे। छिबरामऊ के कुंडलीय मृत्युंजय महायज्ञ में शामिल होंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कई अन्य पार्टी नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। मां पीताम्बरा महायज्ञ में शामिल होंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। छिबरामऊ में कुंडलीय मृत्युंजय महायज्ञ में शिरकत करेंगे। कई अन्य पार्टी नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। मां पीताम्बरा महायज्ञ में शामिल होंगे सपा अध्यक्ष। बता दें 12:30 बजे रामलीला मैदान में शामिल होंगे। कई अन्य पार्टी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है। 12:30 बजे रामलीला मैदान में शामिल होंगे। छिबरामऊ में कुंडलीय मृत्युंजय महायज्ञ में शिरकत करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कई अन्य पार्टी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं सपा अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है, कितना महत्वपूर्ण है इनका ये दौरा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा है। वो 11:30 पे आज कन्नौज पहुंचेंगे और कन्नौज में जो कुंडली महामृत्युंजय महायज्ञ चल रहा है उसमें आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शामिल होंगे। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहाँ मुलाकात करेंगे। और इसके साथ ही क्योंकि वो कन्नौज से सांसद है, ऐसे में कन्नौज क्षेत्र को होने वाले विकास को लेकर भी आज जो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनके जो विधानसभा प्रतिनिधि हैं उनसे भी वो मुलाकात करते हुए लोकसभा क्षेत्र में विकास से हो, कौन से मुख्य मुद्दे हैं और कौन से निर्माण कार्य होने चाहिए ताकि जनता यहाँ लाभान्वित हो सके। उसके साथ ही क्षेत्रीय जन समस्याएं क्या है जिनका निस्तारण करवाया जा सके सरकार के माध्यम से या अन्य माध्यम से, उस दिशा से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो क्षेत्र में विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ जनता को कितना मिल रहा है, कितने लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं, इस विषय में भी जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से यहाँ पर जानकारी लेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव जो है विपक्ष के नेता है, सपा सुप्रीमो है, तो ऐसे में सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उनके बारे में जानकारी करना, वास्तविक स्तर पर कितना काम हुआ है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये सब चीजें जानकर वो एक जो है यहाँ से सरकार के लिए एक मटेरियल ढूंढते किस प्रकार से सरकार पर हमला बोला जा सके। तो ये आज विषय खास रहेगा क्योंकि वो आज एक जो है पारंपरिक कार्यक्रम में यहाँ शामिल होने जा रहे हैं। जो महायज्ञ चल रहा है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कई निजी कार्यक्रम भी आज उनके कन्नौज में लगे हुए हैं, जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर भी अखिलेश यादव जाएंगे। निश्चित तौर से अखिलेश यादव का दौरा है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत को लेकर जगह जगह तैयारियां कर रखी हैं और कई आयोजन भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सपा सुप्रीमो अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुखिया सीडीए को और मजबूत करने को लेकर जोर देंगे। कल ही बीच में सुप्रीमो मायावती ने एक बैठक की थी, इसमें जो है पार्टी में जो भाईचारा कमेटियां हैं, चाहे वो सवर्ण की हो, जनरल की हो या फिर अल्पसंख्यक कमेटियां, उनको बहाल करने को लेकर अपने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिया था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो खिसक सकता है। इस पीडीए को खिसकने को बचाने को लेकर अखिलेश यादव अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर टिप्स लेंगे, उनको मजबूत करने को लेकर उनको विश्वास दिलाएंगे कि समाजवादी पार्टी पूरी जो पीडीए का नारा है उसको मजबूत करने का काम करेगा। क्योंकि दूसरी तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी लगी हुई है तो वही पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी भी इस पीडीए के नारे को तोड़ना चाहती है। क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों समाजवादी पार्टी के लिए कांटे के तरीके हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि सपा में सीधे ही अब सर्वे करवा रहेगा।
पीडीए के माध्यम से ही आगे 2027 की रणनीति तैयार की जाएगी। तो कन्नौज में इसका आगाज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कल ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक की थी। इस बड़ी बैठक में जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ने का काम किया जाए, इसके साथ ही जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको भाईचारा कमेटियों के माध्यम से जो है यहाँ जोड़ा जाए और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को लोगों को भी जोड़ा जाए और यह बताया जाए कि बीएसपी के 4 शासनकाल में किस तरीके से यहाँ पर जो है सभी वर्गों को सम्मान मिला है, चाहे तो कांसी राम आवास योजना हो या अन्य तमाम जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जहाँ पर बैकलॉग भर्ती हो, इसके साथ ही शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, सभी धर्म सभी जातियों के लोगों को यहाँ पर सम्मान दिया गया है, निष्पक्ष तरीके से भर्ती हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ कांसी राम आवास बने थे वो गरीबी के आधार पर सभी जाति धर्म के लोगों को दिए गए हैं। सभी जितने जिले थे और इसके साथ ही नगर पालिका थी, नगर पंचायत थी और जो भी यहाँ पर जो मेयर क्षेत्र थे यानी कि यहाँ देखे जाए नगर निगम क्षेत्र थे, वहां पर भी कांसी राम आवास बनाए गए तो लोगों को लाभान्वित किया गया था और कई कन्या विद्यालय भी बनाए गए। और उसके प्रशांत, जो समाजवादी पार्टी है वो पीडीए के फॉर्मूले पे काम करती है और साथ ही पीडीए के फॉर्मूले को फेल करना चाहती है। जो समाजवादी पार्टी है वो पीडीए के फॉर्मूले पे काम करती है और इसी को लेकर जो उनके कई मंत्री है वो जनता को साधने में भी लगे हुए और देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव आना है और उसी को लेकर भी अखिलेश यादव काफी अलर्ट मोड पर है और उसी को लेकर वो सरकार पर भी तंज कसते लगातार नजर आते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो युवाओं के लिए रोजगार सृजित करेंगे। निश्चित तौर से देखिए, जो भी सरकार आती है तो ना वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्गों को लाभान्वित करने को लेकर यहाँ वचनबद्ध रहती है और काम करती भी है। हालांकि इसमें निष्पक्षता कितनी होती है, तत्परता कितनी होती है, सक्रियता कितनी होती है, ये महत्वपूर्ण होता है। कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो अपने प्रदेश की जनता को लेकर काम जरूर करता है, तो कुछ सक्रिय होता है। अगर प्रदेश की जनता के लिए वो अच्छा काम करेगा तो लूटी बाबू कुर्सी पर यहाँ पर हासिल होगा, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो या बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो या फिर यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। लेकिन 2017 से जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार देखी गई है कि 2012 में सरकार बनी थी, 2017 तक यहाँ पर जो पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, उनका कार्यकाल इस तरीके से हुआ कि 2017 के चुनाव के बाद यहाँ फिर एक बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौका मिला और इस जो है 17 के बाद फिर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल यहाँ चल रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए, ये जो विशेष अगर योजनाएं देखी जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो जनता ने सराही है। तो यही सब कारण रहते हैं कि जनता में अपने आप की पहचान बनाने को लेकर सभी मुख्यमंत्री काम करते हैं और अखिलेश यादव ने जो वादा किया है कि वो रोजगार देंगे, रोजगार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी दे रही है, अखिलेश सरकार ने भी दिया था, मायावती सरकार ने दिया था। लेकिन रोजगार देने में कितनी जो है यहाँ पर निष्पक्षता होती है और उसमें जाति धर्म के लोगों को संविधान के अनुसार अगर यहाँ पर जो स्थान दिया जाता है उसी को जनता यहाँ पर स्वीकार करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो यहाँ पर लाभार्थी योजनाओं में लोगों को शामिल किया गया, सरकारी योजनाओं में जो शामिल किया गया, उसमें सभी जाति धर्म के लोग होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर दलित हो या फिर पिछड़ा हो या फिर जनरल कैटेगरी के लोग हों, सबको यहाँ लाभ मिला है। आप किसी अखिलेश यादव 2027 में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में पब्लिक के बीच में अखिलेश यादव को यह भी बताना है कि समाजवादी पार्टी ही अगला विकल्प है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा जो माफिया हुए हैं और इसके साथ ही बेरोजगारी सबसे ज्यादा फैली है, इस बातों का प्रचार कर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर लोगों को लाना चाहते हैं। लेकिन जनता देख रही है, जनता ने पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखा है और उससे पहले 2017 के चुनाव में भी देखा है और ये जो विशेष जो काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए हैं वह भी उन्होंने देखे हैं। और 2022 के मुद्दे 2022 के चुनाव में भी यहाँ अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया था यहाँ आवारा पशुओं का, लेकिन जनता ने उसे नहीं कराया, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो पारदर्शी योजनाओं का लाभ दिया गया है, सीधे लाभार्थियों के खाते में जो पैसे जा रहे हैं, बिचौलियों का खेल खत्म हो गया है, तो उससे जनता कहीं ना कहीं प्रभावित दिखी है। उसका परिणाम ये हुआ कि 2022 में फिर यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी, अब देखना होगा कि जो अखिलेश यादव जो वादे करते हैं उस पर कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।